हेलो फ्रेंड्स, बीएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री। ठीक है, इसका जो हम लोग यूनिट 6 देख रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर बहुलकों का परिचय। ठीक है, तो आज हम इसमें आपको बताएंगे सिलिकॉन्स के बारे में कि सिलिकॉन्स आपके होते क्या हैं, इनके बनाने की विधियां। ठीक है, बनाने की विधियां इसकी देखेंगे और इसका वर्गीकरण कैसे किया जाता है। देख सकते हो क्लासिफिकेशन, मतलब इसका वर्गीकरण कैसे किया जाता है, और सिलिकॉन बनाने की विधियां भी देखेंगे बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो यार प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि टॉपिक आपका इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से इसे समझेंगे। तो चलो देखते हैं आपका कि सिलिकॉन्स होता क्या है। ठीक है, एकदम आसानी से इसे समझते हैं सिलिकॉन्स को। तो देखो, बात करें सिलिकॉन को कि सिलिकॉन क्या होता है आपका, तो देखो सिलिकॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, सिलिकॉन उदासीन। सिलिकॉन क्या होते हैं, उदासीन कार्ब सिलिकॉन बहुलकों का समूह होते हैं जिसमें सिलिकॉन तथा ऑक्सीजन, क्या कहा गया, उदासीन कार्ब सिलिकॉन, अर्थात जिसपे कार्बन ना हो। ठीक है, उदासीन कह रहा है ना कार्ब, तो उदासीन होता है कार्बन, इस पे सिलिकॉन बहुलकों का समूह है जिसमें सिलिकॉन तथा ऑक्सीजन परमाणु एकांतर क्रम में वलय श्रृंखला या जाल के रूप में जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो क्या बात कि उदासीन कार्ब सिलिकॉन बहुलकों का समूह है सिलिकॉन्स, जिसमें सिलिकॉन तथा ऑक्सीजन परमाणु एकांतर क्रम में वलय श्रृंखला या जाल के रूप में जुड़े रहते हैं। तो चलो देखते हैं कैसे। तो देखो, बात करते हैं सिलिकॉन्स की, तो सिलिकॉन में ऑक्सीजन होता है और सिलिकॉन अणु होते हैं जो कि एकांतर क्रम में जुड़े होते हैं। देख सकते हो सिलिकॉन ऑक्सीजन फिर आपका इस टाइप से। ठीक है, तो देख सकते हो सिलिकॉन ऑक्सीजन फिर सिलिकॉन फिर ऑक्सीजन, तो ये किस टाइप से जुड़े हुए हैं, एकांतर क्रम में आपके सिलिकॉन और ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो यही कहा गया कि सिलिकॉन और ऑक्सीजन जो होते हैं एकांतर क्रम में आपके जुड़े होते हैं। देखो सिलिकॉन जो है उदासीन कार्ब सिलिकॉन बहुलकों का समूह है जिसपे कार्बन नहीं होता, यही बात है। ठीक है, जिसमें सिलिकॉन तथा ऑक्सीजन परमाणु एकांतर क्रम में वलय श्रृंखला या जाल के रूप में जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो ये देखा हमने सिलिकॉन्स के बारे में, इसका देख सकते हो इस टाइप से आपके जुड़े रहते हैं सिलिकॉन और ऑक्सीजन। ठीक है, अब इसकी वलय श्रृंखला भी समझ सकते हो। देखो कैसे, जैसे यहाँ पे आपका ये सिलिकॉन फिर ऑक्सीजन फिर आपका यहाँ पे सिंगल बॉन्ड सिलिकॉन फिर ऑक्सीजन। ठीक है, तो इस ये क्या है, पॉलीमर है, तो आपका इसके मान लो बहुत सारे अणु हम ले लें, एन अणु। ठीक है, और यहाँ पे आपको एल्किल जोड़ देना है। देखो यहाँ पे भी एल्किल, और फिर इसी टाइप से इस वाले सिलिकॉन पे भी एल्किल जोड़ देना है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, एक सिलिकॉन है। ठीक है, जो मतलब उसका पॉलीमर कह सकते हो, बहुलक है, ऐसा बहुलक है, क्या कहा गया था, जिसमें ऑक्सीजन और सिलिकॉन एकांतर क्रम में वलय श्रृंखला या जाल के रूप में जुड़े रहते हैं। ठीक है, देखो सिलिकॉन उदासीन कार्ब सिलिकॉन बहुलकों का समूह है जिसमें सिलिकॉन तथा ऑक्सीजन परमाणु एकांतर क्रम में वलय श्रृंखला या जाल के रूप में जुड़े रहते हैं। अब बात करें सिलिकॉन अकार्बनिक बहुलक है। ठीक है, और इनका जनरल फार्मूला RnSiO4-n/2 और बाहर m होता है। ठीक है, जहां इस n का मान 0, 1, 2 या 3 और m बराबर 1 से अधिक। ठीक है, 1 से अधिक मान होता है m का, 2, 3, 4 ऐसे। ठीक है, और R क्या है, एल्किल ग्रुप है, जैसे मेथिल एथिल ये सारे। ठीक है, तो ये बात है, ये है सिलिकॉन का जनरल फार्मूला, सामान्य सूत्र। ठीक है, तो चलो देखो हमने क्या बात की, RnSi। ठीक है, ये रहा आपका RnSiO4-n और इसका बटे में 2 और बाहर लग जाता है क्या, m। ठीक है, ये आपका सिलिकॉन का जनरल फार्मूला, सामान्य सूत्र है। तो यहाँ पे n का मान क्या है, जहाँ n बराबर 0, 1, 2 या 3। ठीक है, ये आपको n की जगह रखना है, और m का मान 1 से अधिक, अर्थात यहाँ पे ग्रेटर देन ऐसे लग जाएगा। ठीक है, मतलब 1 से अधिक, 2, 3 ऐसे। ठीक है, तो देख सकते हो, तो ये आपका 1 से अधिक हो जाएगा। और ये जो आपका R है, R क्या है, एल्किल ग्रुप है, एल्किल समूह है। ठीक है, जिसकी जगह आप मेथिल एथिल प्रोपिल कुछ भी लिख सकते हो, CH3 C2H5 कुछ भी लगा सकते हो। ठीक है, तो ये है R क्या है यहाँ पे, एल्किल ग्रुप, N क्या है, M क्या है, समझिए। ठीक है, तो ये सिलिकॉन का फॉर्मूला होता है, देख सकते हो ऊपर आपका सिलिकॉन बनाया भी गया है इसी फॉर्मूले से। ठीक है, RnSiO4-n/2। ठीक है, आसानी से आप समझ गए कि इसका जनरल फॉर्मूला और पूरा इसका देख सकते हो। ये था आपका सिलिकॉन के बारे में कि सीधा सिलिकॉन उदासीन कार्ब सिलिकॉन बहुलकों का समूह है जिसमें ऑक्सीजन तथा सिलिकॉन एकांतर क्रम में वलय श्रृंखला या जाल के रूप में जुड़े रहते हैं। अब बात करें मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सिलिकॉन, सिलिकॉन बनाने की विधियां। तो देखो सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड को जब पूर्णतः जल अपघटित करते हैं तो सिलिका प्राप्त होता है जिसकी स्थायी त्रिविमीय संरचना प्राप्त होती है। क्या कहा गया, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड अर्थात SiCl4 को जब पूर्णतः जल अपघटित कर दे, अर्थात जल से इसकी क्रिया कर दे। ठीक है,
तो क्या हो जाता है, तो सिलिका प्राप्त होता है जिसकी स्थायी त्रिविमीय संरचना प्राप्त होती है। तो चलो देखते हैं कैसे आपका सिलिका प्राप्त होगा। तो आपको करना है क्या, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड अर्थात SiCl का होल 4 इसको ले लेना है। जब इसकी क्रिया जल से करोगे तब क्या होगा आपका, इसको मतलब जल अपघटित कर रहे हो आप, ठीक है, क्या कर रहे हो यहाँ पे, जल अपघटित कर रहे हो। तो जब जल अपघटित करोगे इसको तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से बनेगा क्या, देखो ये आपका क्या है, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। तो जब सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड को आप जल अपघटित करोगे, ये देखो सिलिकॉन टेट्रा और यहाँ पे क्लोराइड, ठीक है, तो इस सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड जो SiCl का होल 4 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, H2O से जब क्रिया करेगा तो SiO2 बनेगा जिसका नाम है सिलिका। क्या नाम है इसका, सिलिका। तो सिलिका बन गया। अब ये बना कैसे, देखो इसको आप बैलेंस कर लो, यहाँ पे 2 का गुणा कर देना जिससे यहाँ पे 4HCl आपके बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड ने जल से क्रिया की, सिलिका बन गया हाइड्रोजन क्लोराइड बाहर। आप इसको इस टाइप से भी लिख सकते थे, SiCl4 प्लस H2O, जब इसकी क्रिया करते तो यहाँ पे SiOH का आपका होल ट्वाइज बनता, सॉरी होल 4 बनेगा, ठीक है, SiOH का होल 4, ठीक है। अब यहाँ पे आप 4 का गुणा कर लो और फिर बाद में क्या होगा, इसमें से आपका जल का अणु बाहर निकल जाएगा और SiO2 आपका बन जाएगा। यहाँ से जल का अणु 2H2O आपके बाहर निकलेंगे और सिलिका आपका बन जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से भी कर सकते थे लेकिन ऊपर वाला ज़्यादा आसान है, इसको ज़्यादा कर लेना, ठीक है। सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड को जल अपघटित किया, सिलिका आपका बन गया, ठीक है। तो देख सकते हो जिस टाइप से आपको बन जाए उस टाइप से चाहे ऊपर वाली रिएक्शन लिख सकते हो या नीचे वाली, ठीक है। तो ये आपका सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड था। तो यही है आपकी सिलिकॉन बनाने की विधि, ठीक है, सिलिकॉन बनाने की विधि, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन सिलिकॉन, ठीक है। आप बात करें क्लोरोसिलेन को, अगर आप जल अपघटित कर दो तब भी आपका सिलिकॉन बन जाएगा। क्लोरोसिलेन का देखो फॉर्मूले की बात करें तो इसको लिखते हैं, देखो यहाँ पे आपको लिखना है क्या, Si, यहाँ Cl, यहाँ पे फिर Cl और इधर 2 एल्किल ग्रुप जोड़ दो। क्लोरोसिलेन है ना, तो यहाँ पे 2 एल्किल ग्रुप जोड़ दो, ये हो गया क्लोरोसिलेन, ठीक है। इसको जल अपघटित करना अर्थात इसकी क्रिया जल से करनी, जल से कर दो तो होगा क्या, यहाँ से देखो आपका, यहाँ से आपको ये जो 2 Cl इनको हटा देना है और यहाँ पे OH लगा देना है। देखो यहाँ पे RSI और यहाँ पे R और यहाँ पे OH दोनों जगह लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, आपका देखो यहाँ पे 2 जगह OH लग गया और आपका HCl बाहर निकल गया, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे 2 का गुणा कर लेना, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, 2H2O कर लेना, ठीक है। आप देखो जब इतना बन गया तो अब इसकी आगे क्रिया जब होगी, देखो 2HCl बाहर निकल गया। अब जब ये आगे क्रिया होगी, अभी तो Cl बाहर निकला, OH लग गया, ठीक है। अब आगे क्रिया होगी तो आपका क्या बनेगा, सिलिकॉन। तो देखो इसकी जब क्रिया होगी आपका यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा, देखो ये जब आपका H2O बाहर निकल जाएगा और बनेगा क्या आपका सिलिकॉन। देखो RSI, यहाँ पे R और यहाँ डबल बॉन्ड O, क्योंकि 4 बंद होते हैं इसके तो डबल बॉन्ड O, यही है आपका सिलिकॉन, ठीक है। तो आसानी से आप सिलिकॉन को बना सकते हो, सिलिकॉन बनाने की विधियाँ हैं ये, ठीक है। तो क्लोरोसिलेन का जल अपघटन किया, आपका सिलिकॉन बन चुका है, ठीक है। तो एकदम आसानी से आप सिलिकॉन को बना सकते हो, ठीक है। तो ये है बात सिलिकॉन बनाने की विधियाँ। आप देखते हैं क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो इतना तो बन गया अब कि क्लोरोसिलेन ने क्या किया, आपका जल अपघटित हो गया और सिलिकॉन्स बना दिया। आप देखते हैं इसके बनाने की विधियां होगी। आप बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ सिलिकॉन्स, ठीक है। क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण सिलिकॉन का, सिलिकॉन कितने प्रकार का होता है ऐसे, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन का क्या मतलब होता है, वर्गीकरण, ठीक है। तो वर्गीकरण देखो इसका देखते हैं सिलिकॉन का। तो देखो पहला है सिलिकॉन द्रव या तेल, सिलिकॉन फ्लूइड्स और आयल्स, ठीक है। तो ये कम अणुभार तथा सीधी श्रृंखला वाले पॉलीमर अर्थात बहुलक हैं जो साइक्लो बहुसिलिकॉन्स तथा डाइसिलेंस से प्राप्त होते हैं, ठीक है, सिलिकॉन द्रव या तेल। तो ये बात इसकी कि ये कम अणुभार तथा सीधी श्रृंखला वाले पॉलीमर हैं जो साइक्लो बहुसिलिकॉन्स तथा डाइसिलेंस से प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो ये बात है सिलिकॉन द्रव या तेल की। अब दूसरा पॉइंट सिलिकॉन रबर, ठीक है। तो सिलिकॉन रबर लंबी श्रृंखला वाले वे बहुलक होते हैं जिनकी श्रृंखलाओं के बीच क्रॉस लिंकिंग होती है, ठीक है। इनकी श्रृंखलाओं के बीच क्या होती है, क्रॉस लिंकिंग होती है। इसकी श्रृंखला में 6000 से 6 लाख सिलिकॉन यूनिट्स होती हैं, ठीक है। देख सकते हो 6000 से 6 लाख तक सिलिकॉन यूनिट, सिलिकॉन की इकाइयाँ होती हैं। ये बात है सिलिकॉन रबर की, ठीक है। और आगे देखो इसमें जो क्रॉस लिंकिंग है इसको समझते हैं। तो सिलिकॉन की बात, सिलिकॉन रबर लंबी श्रृंखला वाले वे बहुलक होते हैं जिनकी श्रृंखलाओं के बीच क्रॉस लिंकिंग होती है और इसकी श्रृंखला में 6000 से 6 लाख तक सिलिकॉन यूनिट्स होती हैं, ठीक है। आप देखो आगे देखो
कह रहा है क्रॉस लिंकिंग विभिन्न अभिकर्मकों विभिन्न रिएजेंट्स जैसे बेंजोइल पेरोक्साइड। क्या कहा गया? क्रॉस लिंकिंग विभिन्न अभिकर्मकों जैसे बेंजोइल पेरोक्साइड 2,4 डाइक्लोरोबेंजाइल पेरोक्साइड या तृतीय ब्यूटिल परबेंजोएट आदि के जुड़ने के कारण होती है। क्रॉस लिंकिंग जो है आदि इन सब के जुड़ने के कारण आपकी होती है। तो ये बात थी सिलिकॉन रबर। आप देखो सिलिकॉन रेजिन को देखते हैं, तो सिलिकॉन रेजिन में चक्रीय संरचना होती है, ठीक है, जिसमें सिलिकॉन रबर से ज़्यादा क्रॉस लिंकिंग होती है। इसमें सिलिकॉन रबर से ज़्यादा क्रॉस लिंकिंग होती है किसमें? सिलिकॉन रेजिन में। और सिलिकॉन रेजिन का उपयोग इलेक्ट्रिक इंसुलेटर अथवा विद्युत प्रतिरोधक में और धातुओं के लेपन में किया जाता है। ये है सिलिकॉन रेजिन, ठीक है। तो आसानी से आप सिलिकॉन रेजिन भी समझ सकते हो, सिलिकॉन रबर भी देख लिया और सिलिकॉन द्रव या तेल भी देख लिया। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ सिलिकॉन्स, ठीक है, और सिलिकॉन बनाने की विधियां और सिलिकॉन के बारे में भी समझ लिया। तो ये बात थी भाई सिलिकॉन की। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा।